हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश, शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है? दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी गई है। देवी सावित्री ने दिया था श्राप। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। कर लिया था दूसरा विवाह। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री के विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की पूरी सृष्टि में उसी की कहीं पूजा नहीं की जाएगी। पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्मा जी ने यही रचा था ब्रह्मांड। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके बाद उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थी। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही ब्रह्मा जी से करते हैं। देवी सावित्री हैं विराजमान। पुराण के अनुसार गुस्सा कम होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थी। मान्यताओं के अनुसार सावित्री देवी मंदिर में रहकर भक्तों का कल्याण करती हैं। देवी सावित्री ने दिया था श्राप। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। क्या आपने कभी भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के कभी दर्शन किए हैं? शायद आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा का इस धरती पर कोई मंदिर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्मा जी का देश में केवल एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। वेद एवं पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी सावित्री से श्राप मिला था कि कलयुग में कोई भी उनकी उपासना नहीं करेगा। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, तब उन्होंने पुष्कर में यज्ञ का बड़ा आयोजन किया। इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी सावित्री के साथ यज्ञ स्थल पर बैठना था, लेकिन उनकी पत्नी को आने में देरी हो रही थी। जैसे जैसे शुभ मुहूर्त बीत रहा था, ब्रह्मा जी की चिंता बढ़ने लगी। यज्ञ आयोजन में शामिल होने के लिए सभी देवता और उनके गण भी समय से आए हुए थे। वहीं ब्रह्मा जी ने देवी सावित्री के आने में देरी होता देख नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर जगत के कल्याण के लिए किए जा रहे यज्ञ को संपन्न किया। लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद जब देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची, तब ब्रह्मा जी के साथ अन्य स्त्री को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जिस संसार की रचना के लिए उन्होंने यह यज्ञ किया और अपनी पत्नी को भुला दिया, उस संसार में उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी।
देवी सावित्री इतने क्रोध में थी कि उन्होंने ना ब्रह्मा जी के साथ साथ देवी सावित्री ने यह भी श्राप दिया कि कलयुग में गाय गंदगी खाएगी और नारद मुनि आजीवन कुंवारा रहेंगे। देवी सावित्री के क्रोध से अग्नि देव भी नहीं बच पाए और उन्हें कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। हेलो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यह जानकारी केवल तथ्यों पर ही आधारित है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।